आज सवाल है आम जनता की ईसी और वीवीपैट ईवीएम को लेकर। निश्चित रूप से कहा जा रहा है आम जनता के बीच में और साथ साथ याचिकाकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट में किया है वो भी सवाल उठ रहे हैं। ईसी मतलब ये इलेक्शन कमीशन और वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाई एडिट ट्रेल। साथियों, जहाँ तक ये चुनाव 2024 का यह समझा जा रहा विपक्ष के तरफ से भी लोगों के तरफ से भी कि ये अंतिम चुनाव हो सकता है। आज आखिरकार लोकतंत्र पर विश्वास क्यों उठते जा रहा है, संविधान के दायरे में क्यों नहीं है, ये बातें अगर उठ रही हैं तो उसको क्लियरिफिकेशन करना चाहिए और चुनाव आयुक्त के ऊपर भी ये बात उठेगी। प्रश्न होगा कि इनकी भी परीक्षा की घड़ी है इस बार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दूसरे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और तीसरे चुनाव आयुक्त सुदृढ़ सिंह सिद्धू, इन सभी के ऊपर भी सवाल उठेंगे और 2024 के निश्चित रूप से क्यों नहीं सवाल उठेंगे। अगर ये सवाल से बचना है इलेक्शन कमीशन को तो उनको एक क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा और वो क्लियरिफिकेशन ये होगा कि ईवीएम मशीन की गिनती और वीवीपैट की पर्ची की गिनती 100% कराई जाए। और क्यों नहीं हो सकता? यदि बैलेट पेपर से पहले चुनाव हुआ करता था, उसकी गिनती हुआ करती थी, तो आखिरकार वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं हो सकती? आम जनता में इस बात का एक संशय है, एक डर है, एक भय है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। यदि आम जनता की मांग है, विपक्ष पार्टियों की मांग है, तो क्यों नहीं किया जाए? ये डर को हटाया जाए, इस भय को हटाया जाए और हर वोटर सोचता है कि मैंने जिन पार्टी को वोट किया है, जिस सिंबल पे मैंने वोट डाला है, उस सिंबल की पर्ची मेरी निकली और वो मैंने वोट दिया, तो हमारी वोट की गिनती पूरी होनी चाहिए। जैसे सवाल उठता है कि ईवीएम का बटन मैंने दबाया, लाल बत्ती बरी, इसके बाद मैंने वीवीपैट की तरफ देखा और जिसको मैंने वोट दिया वो वोट की पर्ची आई और उस पर वोट पड़ी, वो बॉक्स में चली गई। ओके, फिर इसके बाद जब गिनती होती है तो उसमें गिनती में ईवीएम पे यदि सवाल उठ रहा है तो वीवीपैट भी पर्ची जो है उसकी भी गिनती करा लिया जाए, तो सवाल खत्म हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जहाँ पे हर पार्टी के ज़्यादा वोटर हैं और उनके वोट कम निकल रहे हैं, तो शंका के दायरे पे हो ही रहा है, शंका तो हो ही रही है। तो उस शंका को समाधान करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इस बात को उठाना पड़ेगा कि यदि काउंटिंग टेबल पर ईवीएम आ रहा है और वीवीपैट भी आ रहा है, तो जैसे वीवीपैट की गिनती हो रही है उसी तरीके से ईवीएम की गिनती हो रही है, उसी तरीके से वीवीपैट की पर्ची की भी गिनती हो जाए, एक तरीके से एकदम साफ हो जाएगा। नहीं तो ये जो चुनाव बोला जा रहा है और भाषणों में कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है, आम जनता की तरफ से ये बोला जा रहा है कि यदि अगर ये चुनाव पूर्ण रूप से सच्चाई के साथ नहीं हुआ तो फिर इसके बाद लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, आम जनता त्राहि त्राहि करेगी और फिर इसके बाद समस्या ढेरों अपने देश में बढ़ जाएंगी। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हर व्यक्ति को क्यों नहीं क्लियरिफिकेशन दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये इलेक्शन कमीशन की है, चुनाव आयोग की है, और चुनाव आयोग अपनी सफाई देने के लिए और इस परीक्षा में पास होने के लिए पूर्ण रूप से क्लियर ईवीएम को और वीवीपैट की गिनती करा देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, यही कहना था, इसके अलावा और कोई बात नहीं। ये आम जनता की बात है, इसलिए आम जनता की बात को उनको संतुष्ट किया जाए।